आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और लगभग 150 दिनों की इस पद यात्रा में 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो फिलहाल आज जो ये यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हो रही है और इसी के साथ ये जो यात्रा है यानी भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और लगभग 150 दिनों की यात्रा होगी, जिसे 3570 किलोमीटर की दूरी तय कर पूरा किया जाएगा। तो 2024 के आम चुनावों में अब 2 साल से भी कम का समय रह गया है। राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए रणनीति और घेराबंदी शुरू कर दी है। इस मुहिम में आज से देश की सबसे पुरानी पार्टी भी जुट गई है। कांग्रेस आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कन्याकुमारी से शुरू हो रही ये यात्रा 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करेगी। इस यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है, वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अब से थोड़ी देर में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की शुरू होगी, लेकिन कमान राहुल गांधी के ही हाथ में। बिल्कुल राहुल गांधी के ही हाथ में कमान है फिलहाल। और एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा मंच की। इस मंच पे राहुल गांधी तस्वीर इसके पीछे है, मंच के पीछे तस्वीर है जो दिख नहीं रही है, क्योंकि इसके ठीक पीछे गांधी मंडपम है 600 मीटर की दूरी पर। जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां पे प्रेयर मीटिंग रखी गई थी। प्रेयर मीटिंग के बाद वहां पे राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं बाकी नेताओं से मिलेंगे और उनको एक तिरंगा झंडा, खादी का जो तिरंगा झंडा है वो यहाँ के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन उनको भेंट करने वाले हैं। और उसके बाद वहां से राहुल गांधी गांधी मंडपम से निकलकर यहाँ तक जो मंच दिख रहा है इसके पीछे तक लगभग 600 मीटर की पैदल यात्रा करेंगे। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, मंच सज चुका है, राहुल गांधी आने वाले। ये तस्वीर देखिए, ये जनता में जो जोश है, यहाँ जनता चारों तरफ से आई है। कहाँ से आए भैया आप लोग? दिल्ली से। जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान। मैं उत्तराखंड से आया सर। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। देखिए तो ये क्या लग रहा है राहुल गांधी आज की यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है? आगे आइए जी, क्या फर्क पड़ेगा आज के यात्रा से? राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ फायदा होगा? बिल्कुल 100% राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मोदी के खिलाफ होनी चाहिए और मोदी को भ्रष्टाचार झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी ओनली राहुल गांधी। आप तमिलनाडु का रहने वाला है? ओनली तमिल, इंग्लिश। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी लगातार वहां पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यात्रा की शुरुआत हुई है और किस तरह से एकजुट करने का संदेश यहां पर कांग्रेस देना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा की जो शुरुआत हुई है। रवि लगातार हमारे साथ बने। रवि, आप बताते रहिए हमारे दर्शकों को क्या क्या वहां पर हो रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी जैसा कि प्रोग्राम पहले से तय था कि राहुल गांधी आएंगे यहाँ पर गांधी मंडपम में, जहाँ गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी जब गांधी जी का देहांत हुआ था। और वो 79 फीट ऊंची वो गांधी मंडपम है, इसलिए कि 79 साल की उम्र थी गांधी जी की, इस वजह से उसकी ऊंचाई है। और उसी गांधी मंडपम में सबसे पहले कार्यक्रम का आयोजन है। वहाँ राहुल गांधी पहुँचे हैं, वहाँ MK स्टालिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो पहुँचे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता वहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद वहाँ राहुल गांधी को एक तिरंगा झंडा, खादी का बना हुआ तिरंगा झंडा दिया जाना है। और इस देने के बाद राहुल गांधी सारे नेताओं के साथ, कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, CWC मेंबर्स हैं, जो तमिलनाडु के नेता हैं, जो प्रदेशों के अलग अलग नेता हैं, चाहे जो भारत यात्री हैं, जो 118 भारत यात्री हैं, उनके साथ राहुल गांधी मंच से चलते हुए देखिए नारेबाजी मंच पर शुरू हो गई है। रहा है कि एक एक करके यात्री आने शुरू हो गए। लोगों का क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 600 मीटर की दूरी है, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा गांधी मंडपम से राहुल गांधी को इस मंच तक आने में। और यहाँ से फिर राहुल गांधी एड्रेस करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। उनका क्या संबोधन रहता है लोग जानना चाहते हैं। हालांकि रामलीला मैदान में भी उन्होंने तमाम अटैक किया था सरकार पर, क्योंकि सरकार जो है मोदी सरकार नफरत की राजनीति करती है, तोड़ने की राजनीति करती है और हम जोड़ने की राजनीति करते हैं।
इसी वजह से यात्रा हो रही है। देखिए मंच पे नारेबाजी शुरू हो गई है और राहुल गांधी थोड़ी देर बाद इस मंच पे आने वाले हैं, क्योंकि जो यात्री है दिख रहे हैं कि भीड़ धीरे धीरे मंच के आगे आना शुरू हो गई है। राहुल गांधी वहां से चल पड़े हैं। तो कुल मिला जुला कर ये यात्रा जो है लगभग 150 दिनों की यात्रा होने वाली है। 3,500 किलोमीटर, 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा रहने वाली है। देखिए प्रमोद तिवारी मंच पे दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल मंच पे दिख रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी मंच पे किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, ऐसी तस्वीर लग रहा देखने को मिलेगी। क्योंकि सारे सीनियर नेता जो कांग्रेस के हैं, कुमारी शैलजा देखिए आपको मंच पे दिख रही है, प्रमोद तिवारी मंच पर दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल मंच पे दिख रहे हैं, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं श्रीनिवास वो मंच पे दिख रहे हैं। यानी यात्रा जो चलनी थी मंडपम से लेकर यहाँ तक सी बीच तक वो लगभग पूरी हो चुकी है और किसी वक्त राहुल गांधी आपको मंच पे दिखाई देंगे। यात्रा का जो मकसद बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इसके जरिए भारत को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी और मोदी सरकार जो है भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आरोप लगाया आज तमाम राहुल गांधी मंच पे आने वाले हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी पूरा इंतजाम किया गया है। और ये देखिए मंच पे राहुल गांधी शायद किसी भी वक्त मैंने कहा नहीं, बहुत लंबी दूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज एक सिंबॉलिक आज यात्रा है। सिंबॉलिक यात्रा करके यहाँ भाषण होगा, भाषण के बाद कंक्लूड हो जाएगा और कल से ये यात्रा फिर से कंटिन्यू होगी, जिसमें डेली हर रोज 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें राहुल गांधी के साथ जो यात्री हैं वो चलेंगे, लोकल इलाके के लोग चलेंगे, तमाम जगहों के लोगों से मिलना है। फिर एक ब्रेक लिया जाएगा 10:30 बजे के बाद और फिर शाम में 4 से 7 लगभग जो यात्रा चलने वाली है उसमें 4 से 7 के बाद हर रोज ऐसे ही एक मंच का कार्यक्रम होगा, एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों में। क्योंकि 3 दिन ये यात्रा यहाँ रहने वाली है तमिलनाडु में। 3 दिन के बाद ये यात्रा केरल में चली जाएगी और केरल में लगभग 17 से 18 दिन केरल में यात्रा रहने वाली है। उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए एक तरह से कहा जाए कश्मीर की तरफ जाएगी। 30 जनवरी टारगेट ये है कि 30 जनवरी जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, गांधी जी का शहादत दिवस माना जाता है, 30 जनवरी तक ये यात्रा कंक्लूड होके दिल्ली में खत्म होगी। चूंकि 1 तारीख से बजट सत्र शुरू होता है तो पार्लियामेंट के बजट सत्र को इग्नोर नहीं करना है। पार्टी चाहती है कि उसमें हिस्सा लेना है और इसमें बीचों बीच राहुल गांधी बीच में कई बार आते जाते रहेंगे। क्योंकि गुजरात में चुनाव होना है, आपको हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, तो राहुल गांधी आते जाते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, कार्यक्रम होता रहेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात आज पता चली है कि अगर राहुल गांधी यात्रा छोड़ के जाएंगे तो उस बीच में यात्रा रोक दी जाएगी जब तक राहुल गांधी वापस लौट के नहीं आते हैं। तो हो सकता है 2-3 दिन के यात्रा का ब्रेक होगा। एक तरफ ये भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है। असम के सीएम ने जिस तरह से तंज किया इस यात्रा पर, उसके बाद इस पर सियासत भी बेशुमार हुई है।